ट्रेडर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सबसे पावरफुल मास्टर क्लास ऑन रिस्क मैनेजमेंट फॉर प्रो फर्म्स। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट रोड मैप, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, फॉर्मूलाज, माइंडसेट और प्रूवन स्ट्रेटजीज। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और भी डीप डाइव मास्टर क्लासेस, लाइव ट्रेड्स और कंपाउंडिंग हैक्स लाता रहूं, तो भाई अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं ये डीप मास्टर क्लास, और ऐसे आपको मैं बनाता हूं एक प्रॉफिटेबल डिसिप्लिन ट्रेडर। बहुत ट्रेडर्स स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर के पीछे भागते हैं, लेकिन असली गेम प्रॉफिट्स बनाना नहीं है, अपना माइंडसेट और कैपिटल प्रेजर्वेशन करना है। अगर आप अपना अकाउंट सरवाइव नहीं करोगे तो आपके प्रॉफिट्स मीनिंगफुल होंगे क्या? सो भाई थिंक ऑलवेज लॉजिकली। प्रो फर्म अकाउंट्स में ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं। पोजीशन साइज लिमिट्स, डेली ड्रॉडाउन, टोटल ड्रॉडाउन, एक ही गलत ट्रेड आपका अकाउंट फेल कर सकता है। इसीलिए माइंडसेट और कैपिटल प्रेजर्वेशन का सही अप्रोच करना सर्वाइवल और सक्सेस दोनों के लिए एसेंशियल होता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बहुत ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को अप्रोच करते हैं, वो बड़े लॉट्स लगाते हैं, ओवर लेवरेज करते हैं और रिजल्ट अकाउंट ब्लो। अगर आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना सीख जाओ तो प्रॉफिट्स नेचुरली फॉलो करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास $50,000 का अकाउंट है और आप 1% रिस्क करते हो, डेली डिसिप्लिन ट्रेड के साथ 0.51% प्रॉफिट्स बनाकर भी आप महीने का 5% निकाल सकते हो। कंपाउंडिंग के साथ 6 महीने में ही आपका अकाउंट 15K से ग्रो कर सकता है, बिना कभी टोटल कैपिटल को रिस्क में डाले। ये छोटी लेकिन कंसिस्टेंट गेन्स का पावर है, और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का रियल सीक्रेट है। ट्रेडिंग में लॉसेस अनअवॉइडेबल है, पर यह समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग में लॉसेस का मतलब फेलियर नहीं होता। हर लॉस एक फीडबैक है, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप हर लॉस के बाद ओवर लेवरेजिंग करोगे, ओवर ट्रेड में जाओगे और इंपल्सिव ट्रेड्स लोगे, तो अकाउंट ब्लो करने के चांसेस हाई हो जाते हैं। इसलिए माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि लॉसेस को एक्सेप्ट करो और उनसे सीखो। मेंटल शिफ्ट सिंपल है, लॉसेस आर नॉट फेलियर्स, दे आर साइंस फॉर इंप्रूवमेंट। भाई सीधी सी बात है, मार्केट का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। जो चीज हमारे कंट्रोल में है उस पे फोकस करो। ट्रेड साइज, रिस्क साइड, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और डिसिप्लिन। जब ये फैक्टर्स आपके कंट्रोल में होगी तो आपका सर्वाइवल करना गारंटीड है और प्रॉफिट्स आपको फॉलो करेंगे। प्रो फर्म अकाउंट्स में रिस्क पर ट्रेड को स्ट्रिक्टली डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड अप्रोच है 0.5 से 1% रिस्क पर ट्रेड। अगर आपके पास $100K का अकाउंट है और आप रिस्क पर ट्रेड 1% करते हो, इसका मतलब डायरेक्टली आपका नुकसान मैक्सिमम 1K हो सकता है। अगर 3 कॉन्सेक्यूटिव लॉसेस हो जाए तो आपका टोटल लॉस सिर्फ 3K का होगा। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं क्योंकि ये 3% है और ये डेली ड्रॉडाउन और मैक्सिमम टोटल ड्रॉडाउन के अंदर है, तो आप सेफ हो। ये छोटी परसेंटेज आपको इमोशनल स्टेबिलिटी और सर्वाइवल दोनों देती है। डेली ड्रॉडाउन का रिस्पेक्ट करना और उसका मैनेजमेंट करना ये भी बहुत क्रिटिकल है। हमेशा डेली लॉस लिमिट का 30 या 40% का रिस्क ही ले, और अगर आपको 3 या 4 कॉन्सेक्यूटिव लॉस मिल जाए तो वही आपका सेशन खत्म करो। ये इंपल्सिव डिसीजंस और ओवर ट्रेडिंग से बचाता है और आपको लॉन्ग टर्म फंडेड ट्रेडर बनाता है। स्टॉप लॉस डिसिप्लिन के बिना आपका रिस्क मैनेजमेंट अधूरा है। हमेशा हार्ड स्टॉप लॉस प्लेस करें और कभी इमोशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस मूव ना करें। हार्ड स्टॉप लॉस प्लस मेंटल स्टॉप लॉस का कॉम्बिनेशन बेस्ट अप्रोच है। एंटर करने से पहले ही आपने डिसाइड करना है कि आपका मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस कितना होना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ, आप स्टॉप लॉस के बिना कैसे सर्वाइव करोगे? ये एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब आपके फंडेड अकाउंट का फ्यूचर डिसाइड करती है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एनिमी इमोशन होते हैं, और मेनली फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस। फियर की वजह से आप हेजिटेट करते हो, ग्रीड की वजह से आप ओवर ट्रेड करते हो, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप रूल्स को इग्नोर करते हो। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल है, प्रे ट्रेड चेकलिस्ट, जर्नलिंग एंड ट्रेड रिफ्लेक्शन। हर ट्रेड के पहले अपने आप से पूछो, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो क्या मैं सेफ रहूंगा? इस माइंडसेट से आप इंपल्सिव डिसीजंस और इमोशनल लॉसेस से दोनों से बच सकते हो। छोटी कंसिस्टेंट गेन्स को अपना अल्टीमेट गोल बनाओ। प्रो फर्म चैलेंजेस एंड स्पेशली फंडेड अकाउंट्स हमेशा कंसिस्टेंट ट्रेडर्स को प्रेफर करती है। एक दिन बड़ा प्रॉफिट और एक दिन बड़ा लॉस,
भाई आप मेरे को लॉजिकली बताएं आप ऐसे कैसे फंड ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, 0.51% रिस्क करोगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ आपका अकाउंट और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेंगे। अब फाइनली माइंडसेट और कैपिटल प्रेजर्वेशन का अल्टीमेट गोल है कि आप हर ट्रेड को एज अ मिनी बिजनेस जैसा ट्रीट करें। अपना कैपिटल इन्वेंटरी समझो, डिसिप्लिन डेली रूटीन समझो और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिस्टम समझो। इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक प्रॉफिटेबल फंड ट्रेडर बन सकते हो। दोस्तों आपने हमेशा याद रखना है कि ट्रेडिंग एक स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। और जब आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे तो आप एक फंड ट्रेडर तो बनोगे ही, उसके साथ आप एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाओगे। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पर ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट को इग्नोर करोगे, चाहे आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी पावरफुल है, आपका अकाउंट सर्वाइव नहीं करेगा। और फंडेड अकाउंट में तो बिल्कुल ही नहीं सर्वाइव करोगे क्योंकि उसमें रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। एक ही गलत ट्रेड में आपका अकाउंट फेल हो सकता है। इसलिए रिस्क पर ट्रेड मैनेजमेंट को समझना और फॉलो करना दोनों ही फंडामेंटल है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिस्क पर ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप हर एक ट्रेड में कितना पैसा लॉस होने का रिस्क ले रहे हो। ये डायरेक्टली आपका सर्वाइवल एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को डिफाइन करता है। अगर आप हर ट्रेड में ओवर रिस्क करोगे और मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका अकाउंट फेल होगा। प्रॉप फर्म ट्रेडिंग का असली सीक्रेट है स्मॉल, कंसिस्टेंट एंड कंट्रोल्ड रिस्क। ये आपको सर्वाइव कराता है और प्रॉफिट्स बिल्ड कराता है। 0.5 to 1% मैक्सिमम। ये नंबर छोटा लगता है ना, पर यही नंबर आपको सरवाइव कराएगा और आपको प्रॉफिट्स दिलाएगा। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डायनेमिक रिस्क एडजस्टमेंट। मार्केट हमेशा सेम नहीं रहता, कभी हाई वोलेटिलिटी हो जाती है, कभी लो। अगर आपका अकाउंट ड्रॉडाउन में है या मार्केट बहुत हाई वोलेटिलिटी में है तो टेम्पररी पर ट्रेड रिस्क रिड्यूस करो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 100K अकाउंट में अगर आपकी इक्विटी 5% डाउन हो गई तो रिस्क पर ट्रेड 0.5% पे शिफ्ट करो। ये स्टेप स्लो रिकवरी के लिए सेफ है और इमोशनल कंट्रोल मेंटेन करता है। साइकोलॉजी का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं करते तो फियर एंड ग्रीड आपको मजबूर कर देते हैं इंपल्सिव ट्रेड्स लेने पे। फियर से मेरे भाई आप हेजिटेट करोगे और प्रॉफिटेबल ट्रेड मिस हो जाएंगे। ग्रीड से ओवर ट्रेड करोगे और अकाउंट ब्लो हो जाएगा। डिसिप्लिन और प्रे ट्रेड प्लानिंग के साथ आपका इमोशनल रिस्क कंट्रोल होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ लॉस कंट्रोल नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को भी कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1 to 2 होना चाहिए। मतलब कि अगर आप 500 रिस्क कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट टारगेट मिनिमम 1000 होना चाहिए। अगर आप लो क्वालिटी ट्रेड्स ले रहे हो जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत लो है तो लॉन्ग टर्म में इवन विनिंग ट्रेड्स आपके अकाउंट को नेगेटिव कर देते हैं। अब थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट लेते हैं, ट्रेड कोरिलेशन और पोर्टफोलियो रिस्क। अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स एक ही मार्केट या कोरिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ले रहे हो, आप क्युमुलेटिव रिस्क एक्सीड कर रहे हो। अब मान लीजिए आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है यूरो यूएसडी में और जीबीपी यूएसडी में। इसका मतलब क्या है? डबल एक्सपोजर। बट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोनों पेयर में यूएसडी है। अगर आपका रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेशन परफेक्ट है तो भी आप अपने अकाउंट को रिस्क में डाल रहे हो, क्योंकि इन दिस केस अगर यूरो यूएसडी स्टॉप लॉस हिट करेगा तो जीबीपी यूएसडी भी लॉस हिट करेगा ही करेगा। इसीलिए हर ट्रेड के कोरिलेशन और एक्सपोजर को असेस करना बहुत जरूरी है। एक और क्रिटिकल पॉइंट है स्केलिंग रिस्क ओवर टाइम। जब आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाते हो, अकाउंट साइज या लॉट साइज बढ़ाना टेम्पटिंग होता है, लेकिन ये तभी सेफ है जब आप अपने अकाउंट साइज और स्ट्रेटेजी को फुली मास्टर कर चुके हो। लॉट साइज बढ़ाने से पहले हमेशा रिस्क पर ट्रेड परसेंटेज मेंटेन करो, चाहे आपका अकाउंट डबल हो गया हो। ये डिसिप्लिन और कैपिटल प्रेजर्वेशन का पार्ट है। हर ट्रेड के बाद पोस्ट ट्रेड रिव्यू भी करना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड करो एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क अमाउंट, इमोशनल स्टेट एंड मार्केट कंडीशन। इससे आपको पैटर्न्स, मिस्टेक्स और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स समझ आते हैं। अगर कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, ये जर्नलिंग और रिव्यू आपको फास्टर इंप्रूवमेंट और बेटर रिस्क डिसीजन में हेल्प करेगा। प्रॉप फर्म चैलेंजेस हमेशा उनको प्रेफर करते हैं जो शॉर्ट टर्म स्पाइक्स को नहीं चेज करते, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्ड
मेजर्ड ग्रोथ फॉलो करते हैं। यही ट्रेडर्स स्केलिंग अपॉर्चुनिटी और हायर पे आउट्स अर्न करते हैं। थर्ड, ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल क्या है? भाई आप रिस्क को कैलकुलेट करो, स्टॉप लॉस को सेट करो, लॉट साइज को एडजस्ट करो और मार्केट में एग्जीक्यूट करो फ्रीली विदाउट एनी इमोशन। भाई अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो सिग्नल्स एंड आपकी परफेक्ट स्ट्रेटेजी कभी काम नहीं आएंगे। अगर आप इसको फॉलो करोगे और छोटी कंसिस्टेंट गेन्स एक्यूमुलेट करोगे, आपका इमोशनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा और फंडेड अकाउंट सर्वाइव करते करते आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप फंडेड ट्रेडर प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अब हम एक ऐसा टॉपिक में डीप डाइव करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा अकाउंट को फेल करता है। ये है डेली ड्रॉडाउन और लॉस मैनेजमेंट। बहुत ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं, बड़े ट्रेड्स लगाते हैं और ओवर लेवरेज करते हैं और रिजल्ट एक ही गलत डे में अकाउंट फेल हो जाता है। भाई मेनली प्रेफरेंस, पोजीशन साइज लिमिट्स, डेली ड्रॉडाउन, मैक्सिमम ड्रॉडाउन और मिनिमम ट्रेडिंग डेज मॉनिटर करते हैं। अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करते तो आप एक ही गलत डे में एक ही गलत ट्रेड के साथ पूरा अकाउंट ब्लो कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि डेली ड्रॉडाउन और लॉस मैनेजमेंट का सही अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि डेली ड्रॉडाउन होता क्या है। डेली ड्रॉडाउन का लिमिट है कि एक दिन में मैक्सिमम लॉस कितना आपको कंपनी अफोर्ड करती है और आप भी कितना लॉस कर सकते हो। अगर आप 50K अकाउंट ट्रेड कर रहे हो और आपका डेली ड्रॉडाउन 5% है, इसका मतलब है कि आप 2.5K से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपका अकाउंट फेल हो जाएगा। और ये सिर्फ एक रूल का मैटर नहीं है, ये आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म है। बहुत ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं कि वो एक बड़ा ट्रेड लगा देते हैं या रिवेंज ट्रेडिंग में छोड़ देते हैं और रिजल्ट डेली ड्रॉडाउन हिट हो जाता है और अकाउंट उड़ गया। भाई प्रिंसिपल सिंपल है, नेवर रिस्क फुल डेली ड्रॉडाउन इन अ सिंगल सेशन और अ ट्रेड। प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि आप डेली लिमिट का ओनली 30 या 40% रिस्क लें। अगर आपके पास 50K का अकाउंट है और डेली लिमिट 2.5K है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू रिस्क ओनली 800 to 1000। अगर बाई चांस 2 consecutive लॉस हो जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू क्लोज दिस सेशन। ये इंपल्सिव और इमोशनल ट्रेडिंग से बचाता है और आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। अब बात करते हैं पर ट्रेड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग लूजिंग स्ट्रीक्स की। अब आपको पता चल गया होगा कि मार्केट कभी वोलेटाइल होती है और कभी काल्म। अगर आपको एक डे में ऑलरेडी सिग्निफिकेंट लॉस हो चुका है तो टेम्पररी पर ट्रेड रिस्क रिड्यूस करो। इससे आप ओवर ट्रेडिंग एंड ओवर लेवरेज से बचोगे और आपका अकाउंट स्लोली रिकवर हो जाएगा। लॉसेस का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी बहुत हाई होता है। अगर आप पैनिक में आके बड़ा रिस्क लोगे या ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपका अकाउंट ब्लो होगा। सो सॉल्यूशन सिंपल है, प्री ट्रेड चेकलिस्ट एंड मेंटल प्रिपरेशन। हर ट्रेड ऊपर करने से ही पहले अपने आप से पूछो, अगर मैंने ये ट्रेड लिया तो मैं क्या सेफ रहूंगा? ये माइंडसेट इंपल्सिव डिसीजन से और इमोशनल लॉसेस से बचाता है और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। एक और क्रिटिकल प्रिंसिपल है एक्सेप्टिंग लॉसेस एज अ पार्ट ऑफ द गेम। रिवेंज ट्रेडिंग, इंपल्सिव ट्रेड्स एंड ओवर ट्रेडिंग, ये सब अकाउंट किलर्स है। जब आप नेचुरली लॉसेस को एक्सेप्ट करोगे तभी आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे और प्रॉफिट कमा पाओगे। अब बात करते हैं स्लो कंट्रोल रिकवरी की। अगर आपके पास 100K का अकाउंट है और आप उसमें 5% डाउन है तो आपका रिमेनिंग कैपिटल 95K होगा। इन दिस केस मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू रिस्क ओनली 0.5% एंड टू टेक ओनली A+ सेटअप्स। 10 या 15 ट्रेड्स में आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हो बिना कोई एक्सेसिव रिस्क लिए हुए। ये स्लो रिकवरी ही आपका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। लेकिन जो ऑलरेडी प्रो ट्रेडर है उसको मैं सजेस्ट करूंगा टू रिस्क ऑलरेडी 1% ओनली आफ्टर 5 to 7 ट्रेड्स दैट हैव वॉन। एक और की प्रिंसिपल है सेशन मैनेजमेंट। अगर आपको एक ही सेशन में 2 consecutive लॉसेस मिल जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में आप अपना रिस्क रिड्यूस करो या स्किप ही कर दो। ये रूटीन अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है और स्पीड रिकवरी में हेल्प करता है। अब एक और एडवांस कॉन्सेप्ट लेते हैं, मेंटल स्टॉप लॉस इंटीग्रेशन फॉर ड्रॉडाउन। मैंने अपने पुराने मास्टर क्लास में भी बताया है कि हार्ड स्टॉप लॉस के साथ आप मेंटल स्टॉप को यूज करो। मेंटल स्टॉप लॉस का मतलब है कि जब आप मार्केट में एक चेंज ऑफ बिहेवियर या चेंज ऑफ स्ट्रक्चर अगेंस्ट योर पोजीशन देखते हो तो आप खुद ही सोचिए, मार्केट रहने का कोई मतलब होता है?
बिल्कुल नहीं, आप क्लियरली एग्जिट कर सकते हो। इससे आपके इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं और आप क्लियरली आराम से ओवर ट्रेडिंग एंड ओवर लेवरेज अवॉइड कर सकते हो। भाई आप ड्रॉ डाउन रिकवरी के दौरान हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर फोकस करो और ट्रेंड फॉलोइंग प्रिंसिपल फॉलो करो। मार्केट वॉलेटिलिटी और न्यूज इवेंट्स में अपना एक्सपोजर लिमिट करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ही सेलेक्ट करो। अपना रिस्क स्ट्रिक्टली फॉलो करो और स्मॉल कंसिस्टेंट गेन में फोकस करो। ड्रॉ डाउन रिकवरी प्लानिंग का पर्पस है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड और सेफ वे में अपने अकाउंट को रिकवर करें बिना कोई एक्स्ट्रा रिस्क लिए और इमोशन ऑलवेज इन कंट्रोल। अब हम एक ऐसे एडवांस टॉपिक में बात करने वाले हैं जो हर ट्रेडर को मास्टर करना चाहिए, मल्टी अकाउंट मैनेजमेंट और स्केलिंग स्ट्रेटेजीज। जब आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हो और रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, तब नेक्स्ट स्टेप होता है कैपिटल को ग्रो करना और मल्टीपल अकाउंट्स एफिशिएंटली मैनेज करना। मल्टी अकाउंट मैनेजमेंट का मतलब है कि आप एक साथ 2 या ज्यादा फंडेड अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो। लाइक एज एन एग्जांपल 100K फंडेड नेक्स्ट चैलेंज और 100K FTMO चैलेंज, और हर अकाउंट का सेपरेट रिस्क और ट्रेड प्लान मेंटेन करना। ये स्ट्रेटेजी आपका कैपिटल ग्रोथ एक्सेलरेट करता है। सबसे पहले प्रिंसिपल ये है कि आप हर अकाउंट को इंडिपेंडेंट ट्रीट करो। हर अकाउंट का सेपरेट रिस्क प्लान, ड्रॉ डाउन ट्रैकिंग और वीकली रिव्यू होना चाहिए। अगर आप एक ही अकाउंट का अप्रोच दूसरे अकाउंट में ब्लाइंडली अप्रोच कर रहे हो, कोरिलेशन और एक्सपोजर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मल्टी अकाउंट में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्केलिंग स्ट्रेटेजीज। जब आप एक अकाउंट को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहे हो, रेपुटेड प्रो फर्म स्केल अप ऑप्शन देते हैं। ऐसे होता है कि जब आप कंसिस्टेंटली फॉर लाइक 4 मंथ्स 10% गेन कर रहे हो, तो रेपुटेड प्रो फर्म आपको चांस देती है अपग्रेड करने की। लेकिन मेरा स्केलिंग का रूल ये है कि आप करंट अकाउंट साइज को पहले फुली मास्टर करो, फिर इंक्रीमेंटल एक्सपोजर इंक्रीज करो। पोजीशन साइजिंग पर रिस्क ट्रेड और ड्रॉ डाउन लिमिट्स मेंटेन करना स्केलिंग का की है। स्केलिंग का एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि आप स्टेप वाइज अपना एक्सपोजर रिस्क इंक्रीज करें। अगर आप पहले कंसिस्टेंटली 1% रिस्क कर रहे हो अपने अकाउंट पर और वो स्टेबल है, तो नेक्स्ट अकाउंट में आप 1.25% रिस्क कर सकते हो और फिर ग्रेजुअली ऑल्सो 1.5% और 2%। ये साइकोलॉजिकल और कैपिटल दोनों के लिए बहुत सेफ है। मल्टी अकाउंट ट्रेडिंग में रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ट्रेडर सिमुलटेनियसली मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज कर रहा है, हर अकाउंट का नेट एक्सपोजर और कोरिलेटेड ट्रेड्स असेस करना जरूरी है। अगर कोरिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स पे सिमुलटेनियसली ट्रेड्स ले रहे हो, तो आप लॉजिकली सोचिए रिस्क एक्सप्लोड हो सकता है। इसीलिए हर अकाउंट्स के ट्रेड्स को डिवर्सिफाई करो और इंडिविजुअल रिस्क स्ट्रिक्टली फॉलो करो। मल्टी अकाउंट ट्रेडिंग में साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन और डेली रूटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली रूटीन में मार्केट रिव्यू, प्रे ट्रेड चेकलिस्ट, इमोशनल चेक और एंड ऑफ डे जर्नलिंग ऐड करो। आपको पता ही है ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस अकाउंट किलर्स हैं और डेली रूटीन ही उनको कंट्रोल में रखते हैं। अब मैं आपको देता हूं एक एडवांस स्केलिंग टिप। इंक्रीमेंटल स्केलिंग के साथ कंपाउंडिंग टारगेट सेट करो। लेट्स डू एन एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास एक 100K का अकाउंट है और मंथली आप 5 और 6% बना रहे हो, तो फिर मोस्टली ट्रस्टेड प्रो फर्म्स आपको अपग्रेड करने का चांस देती है। तो फिर आपका पहला स्टेप ये है कि आप 100K को फुली मास्टर करो। मान लीजिए अब आपका अपग्रेडेड अकाउंट है 200K, तो फिर आपका सेकंड स्टेप क्या होगा? स्मॉल इंक्रीमेंटल पोजीशन साइजेस लेके कॉन्फिडेंस और रूल्स मेंटेन करो। ये स्टेप वाइज स्केलिंग आपको लार्ज कैपिटल एलोकेशन के लिए तैयार करता है। अगर आप ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट करोगे, तो आप अपनी फंडेड ट्रेडिंग करियर प्रोफेशनल वे में लेकर जाओगे, अपना कैपिटल को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब हमेशा अपने माइंड में ये बात रखना जो मैं अब आपको कह रहा हूँ। हंसते में स्केल मत करो, ईगो और ग्रीड से बचो और हर इंक्रीमेंटल इंक्रीज का रिस्क स्ट्रिक्टली मैनेज करो। अब हम आते हैं केस स्टडीज और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। थ्योरीज एंड फॉर्मूलास इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल ट्रेडिंग में उनको अप्लाई करके ही आप सक्सेस पा सकते हो। फंडेड ट्रेडिंग में हर डिसीजन फॉलो होता है और मिस्टेक्स का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्लियरली दिखता है। सबसे पहला केस स्टडीज हम लेते हैं कैपिटल प्रिजर्वेशन का। एक ट्रेडर ने 50K अकाउंट में ही लालच में आके 5% पर ट्रेड रिस्क कर दिया और रिजल्ट क्या हुआ? अकाउंट ब्रीच्ड। इससे पता लगता है कि सर्वाइवल के लिए रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन क्रिटिकल है, स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर्स नहीं। हमारा दूसरा
दूसरा एग्जांपल है रिलेटेड टू पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क पर ट्रेड। एक ट्रेडर ने 100 के अकाउंट में जस्ट 1% रिस्क किया और उसने ऐसे कंसिस्टेंट गेन्स एक्युमुलेट किए। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कंपाउंडिंग इज वेरी पावरफुल फॉर अकाउंट ग्रोथ। हमारा तीसरा केस स्टडी है डेली ड्रॉडाउन और लॉस मैनेजमेंट। एक ट्रेडर ने एक ही सेशन में 2.5k का लॉस लिया, वो पैनिक में आया और उसने रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। अकाउंट क्विकली ब्लो हो गया। और कॉन्ट्रास्ट में दूसरे ट्रेडर में 50k अकाउंट में 2.5k डेली ड्रॉडाउन का रिस्पेक्ट किया। 2 कॉन्सेक्यूटिव लॉसेस के बाद उसने अपना लैपटॉप बंद किया और सेशन स्किप कर दिया और फिर रिकवरी स्लोली कैलकुलेटेड वे में की। रिजल्ट को तो आप प्रेडिक्ट कर ही सकते हो। अकाउंट सर्वाइव हुआ और कंसिस्टेंट ग्रोथ स्टार्ट हुई। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि डेली लॉस मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन आर द मेन थिंग्स टू पास अ प्रोफर्म चैलेंज। फोर्थ एग्जांपल होगा हमारा रिस्क रिवॉर्ड और ट्रेड सेशन के ऊपर। एक ट्रेडर लो क्वालिटी सेटअप्स ले रहा था, 1-to-1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो भी कम, चाहे वो ट्रेड्स जीत रहा था पर कुमुलेटिव लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स कम थे। दूसरे ट्रेडर ने 1-to-2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड्स लिए, A+ सेटअप्स लिए, हाई प्रोबेबिलिटी एंड रिजल्ट अकाउंट ग्रोथ। फिफ्थ केस स्टडी इज स्केलिंग एंड मल्टी अकाउंट मैनेजमेंट। एक ट्रेडर 100 के अकाउंट में कंसिस्टेंटली और मंथली 10% बना रहा था और फिर उसको स्केलिंग अपॉर्चुनिटी मिली पर उसने रूल्स मास्टर नहीं किए थे और फिर रिजल्ट क्या हुआ, उसने अपना रिस्क इंक्रीज कर दिया था, इंपल्सिव ट्रेड्स ले रहा था और अकाउंट हिट। दूसरे ट्रेडर ने स्टेप वाइज स्केलिंग अप्रोच की। पहले उसने करंट अकाउंट मास्टर किया, स्मॉल इंक्रीमेंटल एक्सपोजर लिया, पोजीशन साइजिंग और रिस्क स्ट्रिक्टली फॉलो किया और फिर उसने प्रोफर्म अपग्रेड लिया। रिजल्ट तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, 100% सक्सेसफुल। हमारा 6th एग्जांपल है अडेप्टिंग रिस्क टू मार्केट कंडीशंस। एक ट्रेडर हमेशा फिक्स्ड 1% रिस्क ले रहा था, चाहे मार्केट हाईली वॉलेटाइल हो और काम। सो रिजल्ट क्या हुआ, स्पाइक के टाइम में उसका ड्रॉडाउन इंक्रीज हुआ। दूसरे ट्रेडर ने वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम ATR मेजर किया और फिर उसने हाई वॉलेटिलिटी सेशन में अपना रिस्क रिड्यूस किया और नॉर्मल काल्म सेशन में अपना रिस्क 1% रखा। ऐसे उसका अकाउंट सर्वाइव हुआ और स्मॉल कंसिस्टेंट ग्रोथ मिली उसको। लास्ट है हमारा साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल केस। एक ट्रेडर जब रिवेंज ट्रेडिंग करता है या ओवर साइजिंग करता है, ओवर पोजीशनिंग करता है तो फिर अकाउंट का क्या होता है, वो खुद ही ब्रीच हो जाता है। लेकिन जब एक ट्रेडर मेंटल स्टॉप लॉस यूज करता है, प्रे ट्रेड चेकलिस्ट बनाता है, जर्नलिंग एंड सेशन मैनेजमेंट अडॉप्ट करता है तो फिर अकाउंट पास हो जाता है। अगर आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे जो अभी मैंने बताए तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। भाई मेरी बात मान लीजिए, अगर आप ये मास्टर क्लास को फॉलो करोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप अपना अकाउंट पास कर लोगे।